प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो है सिर्फ आप ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लें तो काफी है। पार्टिकुलर अमाउंट और ये बैलेंस शीट है नीचे, इसमें भी अदारे का नाम सबसे पहले, उसके बाद जनाब बैलेंस शीट, उसके बाद एज ऑन, और फिर आपका जनाब एसेट्स और लाइबिलिटीज। बुक वाला जो है उधर लाइबिलिटीज लिखता है, आप इधर लाइबिलिटीज लिख लें, इधर एसेट्स लिखता है, इधर आप एसेट्स लिख लें, वो कोई इशू नहीं है। तो जनाब अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। कल जो बातें की थी उन्हीं को याद रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कल बात नहीं थी हो सकी कि इसमें क्या क्या लिखते हैं, तो वो आज इंशाल्लाह करेंगे साथ में। नहीं जी, इस वक्त आपके सामने है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और याद भी रखिएगा, मैंने कल आपको बताया था कि तमाम डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू ये ट्रेडिंग अकाउंट में चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा जाएगा वो आज बताता हूं आपको। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है हमजा इंडस्ट्री जो है वो रजिस्टर्ड है इतने कैपिटल से, ये कंपनी का कैपिटल है, ये उसका कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल वो कैपिटल होता है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो कहते हैं आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और बैलेंस शीट बनाए। सर इसमें तो नहीं इसने कहा कि आप वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाए, इसमें तो उसने सिर्फ कहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए और बैलेंस शीट बनाए। मेरे भाई याद रखो, बीकॉम पार्ट 1 की जो अकाउंटिंग है वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग है, और ये जो बीकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग है ये कंपनी की अकाउंटिंग है। ये देखें लिमिटेड लिखा हुआ, ये लिमिटेड जो है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बनना है। चलें जी, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट, आपको पता है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं वो बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यूज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं। तो ये है जी प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये ऑडिटर का जो है वो मुआवजा है, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल डायरेक्ट रेवेन्यू। सर कैसे पता चलेगा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और डायरेक्ट रेवेन्यू है? उसके लिए बीकॉम पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट पढ़ा होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कुछ टिप्स मैंने बताए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमने कल पढ़ा था, उसके अंदर वो टिप्स आपको मदद कर सकते हैं ये पहचानने में कि ये कौन सी चीज है। उसके बाद जी इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेल रिटर्न सेल में से माइनस, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस, सैलरीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैश इन एंड कैश एट बैंक करंट एसेट, फर्नीचर फिक्स एसेट, संडी क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, संडी डेटर करंट एसेट, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रिंटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस ओपनिंग स्टॉक है, बैड डेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लीगल चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स, ये एसेट है हमारा। उसके बाद है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फिक्स एसेट, शेयर कैपिटल फिक्स लायबिलिटी, ये कैपिटल है। ये वाला जो ऊपर कैपिटल था ये ऑथोराइज कैपिटल है, और ये वाला जो कैपिटल है ये इशूड कैपिटल है। बैलेंस शीट में इसको लिख के तो उसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है, लेकिन ये वाला लिख के नीचे लाइन नहीं लगानी। उसके बाद है जी डिवेंचर फिक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी इसको कहते हैं, इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट भी है। बिल पेबल करंट लायबिलिटी करंट एसेट, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये जो मैं आपको बता रहा था इसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो जनाब ये इसने इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ना दिया होता तो हमने खुद करना भी था। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये आपके डेफर्ड कॉस्ट एसेट है। प्रॉफिट एंड लॉस ये पिछले साल का कंपनी का प्रॉफिट है, इसका क्या करना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर जाया करेगा हमेशा। पिछले साल का प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर जाया करेगा। डेप्रीसिएशन एक तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट में जो भी चीजें होती हैं इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है डेप्रीसिएशन, साथ में ये एसेट में से माइनस भी होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दें 1/3, मैंने कहा था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, वो कह रहे नहीं इसको राइट ऑफ कर दो, कितना 1/3, 1/3 राइट ऑफ करने का मतलब है
इसका तीसरा हिस्सा हम खत्म करेंगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो एसेट में ही लिखा जाएगा। उसके बाद प्रोविडेंट प्रोवाइड डिविडेंड, ये जो डिविडेंड है ना ये जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सर कौन कौन सी चीज जानी है भाई, उसके लिए आपकी बुक में इसने फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज जानी है, और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूं तो वो ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर हर वो खर्चा लिखा जाना है जो हमने प्रॉफिट में से निकाल के करना है। वो सारे खर्चे जो प्रॉफिट में से निकाल के किए जाएं वो यहाँ लिखे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह करम सर, हुक्म सर। तो हुन कर दिता जे तो हुन की पूछते हो। लॉस अप्रोप्रिएशन में हर वो चीज लिखी जाएगी जो प्रॉफिट में से पैसे निकाल के तो हमने अदा करनी है। जरा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा मेरे भाई, हमें मुनाफा हुआ 1 लाख रुपया। ये जो 1 लाख मुनाफा हुआ है ना, कंपनी कभी भी ऐसा नहीं कर दी कि सारे का सारा वंड देवे। कंपनी की कर दी है ऐसे 1 लाख के बच्चों कढ़ लवो 20,000 रुपया ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ 20 30 50 ਤੇ 30, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 30 ਬਚੇਗਾ ਇਹ 30 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ वास्ते लिख लेना है कि साढ़े को बच गया। मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर हर वो चीज लिखी जाएगी जिसके लिए पैसे हमने प्रॉफिट में से निकालने हैं। ए बड़ी मजेदार स्टेटमेंट सी जड़ी मैं बोल देती। उसके बाद जी ट्रांसफर 8,000 टू जर्नल रिजर्व, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखा जाना है। मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स देने के लिए पैसे वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखे जाएंगे डेबिट साइड पे। और क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि ये दो जगहों पर लिखा जाता है, डायरेक्ट रेवेन्यू में भी लिखा जाता है और साथ में ये करंट एसेट में भी लिखा जाता है। ये जनाबे अली इसका ओवरऑल मैंने सारा सवाल डिस्कस किया है। अब जो है वो आप लोगों ने मुझे बतानी है कि चीजें कहां कहां लिखी जानी है। लें जी व्हाइट बोर्ड और मुझे मेरे भाइयों लिखवाना स्टार्ट करें। सबसे पहले जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनना है तो हमने हमेशा जो चीज पहले लिखनी है वो कौन सी होनी है? ओपनिंग स्टॉक है तो सबसे पहले, नहीं है तो ना सही, अभी है लिहाजा सबसे पहले लिखेंगे। बोले ट्रेडिंग अकाउंट इस वक्त हमने बनाना शुरू किया। हेलो सर आवाज आ रही है तो बोलो मरो ना, अमाउंट बोलो ओपनिंग स्टॉक दी। कोई गल नहीं, 60,000। अच्छा वेट कर रही होती हैं, अगर बाकी जो सारे नकम्मे हैं तो कोई एक बच्चों ਤੁਹਾਡੇ चो काम दी होए। जी सर 60,000। 60,000। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमेशा जो चीज लिखनी है वो लिखनी है परचेजेस। अगर है तो दूसरे नंबर पे परचेजेस है हमारे पास, कितनी है? 2,10,000। 2,10,000। 2,10,000। और यहां से लेस करना है परचेज डिस्काउंट उसको, परचेज रिटर्न को। लेस परचेज रिटर्न है तो लेस करेंगे, नहीं है तो ना सही। 10,000। रिटर्न 10,000 परचेज रिटर्न माइनस हो गई, बाकी जवाब आ गया 2 लाख। 2 लाख जी। उसके बाद बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से, इन दो की तरतीब यही है, बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। सर कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस? भाई डायरेक्ट एक्सपेंस अब आएंगे वो वाले जो चीजें बनाने और खरीदने पे आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एक मैंने पढ़ा था, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। बोले 70,000। जी सर 75,000। 77,000। और सर कोई डायरेक्ट 75 है।
70 सर 75 75,000 जी। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है? अगर और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस तो इधर सबसे पहले सेल्स लिखा करेंगे, और अगर सेल रिटर्न है तो वो यहां से माइनस करेंगे, लेस सेल रिटर्न। हाँ जी, 4,15,000 4,15,000 15,000 रिटर्न 15,000 रिटर्न। और दूसरे नंबर पर इधर जो हमेशा चीज आया करेगी वो होगी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इधर उस वक्त लिखा जाएगा जब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडजस्टमेंट के अंदर दिया होगा। अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा तो फिर हम क्लोजिंग स्टॉक को इधर नहीं लिखेंगे। बोले सर 1,00,000। टोटल किया तो बड़ी साइड जो है वो यही वाली है 5 लाख। इस 5 लाख को इधर भी लिखा, इसमें से माइनस कर दी छोटी साइड। छोटी साइड हमारे पास ये 3 चीजें हैं, इनको माइनस किया, जो जवाब आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे और इधर ही लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। 1,65,000। 1,65,000। 1,65,000 यहां पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ट्रेडिंग अकाउंट इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लें जी, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। अब बारी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू। इनडायरेक्ट एक्सपेंस चीजें बेचने और कारोबार चलाने के खर्चे हैं। कौन कौन से हैं बोले? सर सैलरी सैलरी 34,000 34,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 से। हाँ 5,000 से। 5,000। और लीगल चार्जेस लीगल चार्जेस 1,000। 1,000। और सर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये जो है ये क्या होते हैं? जी बताता हूं। अच्छा जी, हमने जनाब ऑडिटर रेम्यूनरेशन नहीं लिखवाया, आप लोगों ने मर गए हो तुसी। उसके बाद इंश्योरेंस नहीं लिखवाया, आप फौरन से उधर भाग जाएं जो एडजस्टमेंट है। पहले ऊपर तो चीजें क्लियर कर लें। ऑडिटर रेम्यूनरेशन, इंश्योरेंस, उसके बाद जनाब बैड डेट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये चीजें पहले लिखवा लें। उसके बाद फिर आप एडजस्टमेंट में जाएं और जाके चेक करें कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट है कि जिसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस मौजूद है और हमने नहीं लिखा। मैनू क्या दही भल्ले खवा नहीं, उन्हें मैनू क्या दही भल्ले खवा मैं खवाए ते मैनू कहंदा है मैं तेनू कल खवावांगा, ते अपनी वारी आई ते मर गए, ते हुण तुहाडी वारी आई है दसन दी ते तुसीं सारे मर गए हो। कोई भी नहीं बोलता पाया। और कोई ऐसा चीज नहीं है डिस्कस इस टाइम मैं कर रहा जी तुहानू लगे कि पहला पढ़ी हुई नहीं। मैं तुहानू सिर्फ पूछ रहा मैनू एक्सपेंस दसो, तुसीं एक्सपेंस ही नहीं दस पा रहे मैनू। इंश्योरेंस ए वो टॉपिक शुरू हो गया जिहदे ते तुहां मेरे को डांट ही खानी है और कुछ भी नहीं होना जी। इंश्योरेंस जो चीजें आज डिस्कस हो रही हैं वो कल मैंने आपसे 8,000 से। पूछनी है। 8,000 8 या 60 इंग्लिश में बोले।
सर 8,000 जी 8,000 और ऑडिटर रेम्यूनरेशन ऑडिटर रेम्यूनरेशन 12,500 12,500 और सर बैड डेट्स है इसकी बैड डेट्स बैड डेट्स 2,000। अब अगर सारी चीजें हो चुकी हैं, बल्कि एक चीज रह गई है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के मुतालिक 12,000 वापस आपको सवाल पे लेके जा रहा हूँ। इंटरेस्ट लिख तो मैंने वैसे ही लेना था, लेकिन यहाँ पर आपको बताना जरूरी है क्या, यहाँ पर उसने डिबेंचर के साथ कितने % इंटरेस्ट बोला हुआ है? 6%। तो डिबेंचर की अमाउंट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख 2 लाख का 6% लें तो जवाब आएगा 12,000। और यहाँ पर भी इंटरेस्ट कितना है? जी 12,000। 12,000। ये इंटरेस्ट ज्यादा भी हो सकता था, ये वाला जो मैंने निकाला है ना, ये ज्यादा भी हो सकता था। अगर ये ज्यादा होता तो फिर ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होनी थी। अब ये है ही उतना, इसलिए यही सारा लिखेंगे। अब ये जो बातें बता रहा हूं, ये कल दोबारा जब आनी है तो मैंने नहीं बतानी, मैंने आपसे पूछनी है, भावे नाम ही सवाल हल होए। जी जनाब, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12,000। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट पे और देखेंगे कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट रह गई है जो अभी तक ट्रीट नहीं हुई। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, ये हमारी जो डेप्रीसिएशन होती है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और ये तकरीबन हर सवाल में आनी है ये डेप्रीसिएशन, लिहाजा आप लोगों ने मुझे उधर भी बतानी होगी। डेप्रीसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जनाब अब हम यहां पर लिखेंगे किस किस चीज की डेप्रीसिएशन है? डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीनरी। कितने क्या है प्लांट एंड मशीनरी? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चेक करें, ऊपर कितनी लिखी हुई है? 2,95,000 2,95,000 का कितने % लेना है? 10%। 10%। तो इसका 10% लेके तो यहां हमने लिख देना है 29,500 29,500। जी और फर्नीचर डेप्रीसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? 47,000। 47,000 के ऊपर कितने %? 5। 5%। क्या जवाब आ गया? 23,050 और 2350। 23,250। ले जी, दो ये एडजस्टमेंट हो गई। अब देखते हैं और कौन सी एडजस्टमेंट है जो हमने ट्रीट करनी है। ले जनाब, हम सवाल में पहुंचे हैं, यहां पर लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन हो गया है, राइट ऑफ 1/3 ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। वैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एसेट होता है, लेकिन वो कह रहे हैं 1/3 खत्म कर दो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? 9,000। 9,000 का 1/3 हमने लेना है। 9,000 का 1/3, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा 3,000। ये वाला 3,000 जो है ये हमारा लिखा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि जब एसेट को खत्म करना हो तो उसको एक्सपेंस की सूरत में लिख दिया जाता है। यहां लिखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है कितना, 3,000। अब चलते हैं मजीद एडजस्टमेंट में कि और एडजस्टमेंट कोई है जो हमने ट्रीट करनी है। लो जनाब, डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रीट होनी है। जर्नल रिजर्व वाली एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रीट होनी है। इनकम टैक्स वाली एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रीट होनी है। और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। लो जनाब, तो हमारे पास इस तरफ इनडायरेक्ट रेवेन्यू और कोई भी नहीं है।
तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू अगर नहीं है तो अच्छी बात है, हमारा सवाल ही छोटा हुआ है। 1,65,000 ए वड्डी साइड है, इनू चुक के इधर भी लिखो 1,65,000 एस 1,65,000 दे विचों माइनस कर दो ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ 34,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3,000 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ जी। माइनस करके क्या जवाब आया? ये जो जवाब आया इसको हमने कहना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सर 36,650। 36,650 ये जनाब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया है। अब बारी है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की, और आप क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पढ़ने लगे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इसलिए जरा तवज्जो से सुनिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे जनाब? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर सिर्फ दो चीजें आया करेंगी, तीसरी चीज कभी भी नहीं आएगी, नेवर एवर। दो चीजें सिर्फ हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे आएंगी। कौन कौन सी? प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर और प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल का मुनाफा और इस साल का मुनाफा। इस साल का मुनाफा ये देखें, ये आपने निकाला है, ये है 36,650, 36,650। और पिछले साल का मुनाफा आपने सवाल के अंदर दिया हुआ है। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? सर वो 55,650 है, 36,000 नहीं है। मैंने तो दो दफा कैलकुलेशन की है। कुड़ी ने मैंने 36 दसिया सर, इसलिए मैंने 2 दफा कैलकुलेशन की है कि मेरे ना जवाब 36 वाला सही है कि 13 सही है? सर 55,650 है। तुम्हारा जवाब सही है? जी सर, मैंने 2 दफा की है। या अल्लाह, जेड़े बच्चे नहीं कैलकुलेशन कर रहे या सही कैलकुलेशन नहीं कर रहे उन्होंने एक साल मैनू होर पढ़ाने का मौका दें। आमीन। 55,650 55,650। और जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो मिलेगा आपको ट्रायल बैलेंस में से। और चेक करें जरा, ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने दिया हुआ है ना? जी सर, 30,000। 30,000। तो क्रेडिट साइड पर सिर्फ ये दो चीजें आया करेंगी। अब आ गई डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर सारी चीजें जो आया करेंगी वो एडजस्टमेंट में से आया करेंगी, ट्रायल बैलेंस में से कुछ भी नहीं आया करेगा। इधर अखा खोल के कान खोल के फिर सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर एडजस्टमेंट में से जो भी चीज आएगी आएगी, यहां से कुछ भी नहीं आएगा। यहां से सिर्फ ये वाली चीज आनी थी क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के, वो आ गई है। एक चीज और है जो डेबिट साइड पे भी आनी है, लेकिन वो भी क्योंकि है नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं वो नहीं आएगी। तो फिलहाल आप यही ध्यान में रखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में से चीजें आएंगी, और एडजस्टमेंट में से वो वाली एडजस्टमेंट इधर आएंगी जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट नहीं की। और वो कौन कौन सी थी? वो था डिविडेंड। जी बोले, डिविडेंड कितना है? टाइम के खत्म होने से पहले बोल मर दें। डिविडेंड एडजस्टमेंट के अंदर उसने दिया हुआ है सर 5% दिया हुआ है। 5%। तो 5% लें कैपिटल का। कैपिटल आपका कितना है? शेयर कैपिटल जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है सर 4 लाख।
4 लाख का 5%। ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ या अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਈ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ गलत 20,000 कैलकुलेशन करके आ 30,000 20,000। उसके बाद जी दूसरा यहाँ पर आनी है एडजस्टमेंट उसकी टैक्स वाली, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000 कितना है 20,000 20,000। रिजर्व वाली एडजस्टमेंट भी इधर आनी है, रिजर्व 8,000 जर्नल रिजर्व 8,000। और भी कोई एडजस्टमेंट है कि पूरियां हो गई ने सर पूरी होगी जी? तो टोटल किया तो ये साइड बढ़ी है 85,650, इधर भी 85,650। इसमें से माइनस कर दें इन तीनों चीजों को, तो जो जवाब आया सर 37,650। प्रॉफिट एंड लॉस 37,650। 650। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਿਆਂ। नहीं नहीं सर मैं वाला। काटी थी मैंने एक चीज नहीं थी लिखी अच्छा जी, तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब बारी है बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट के लिए टाइम खत्म हो रहा है, लिहाजा मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, तवज्जो से सुन लीजिएगा। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। एक एक इफेक्ट हम सारी एडजस्टमेंट का कर चुके हैं, अब दूसरा इफेक्ट इधर होने जा रहा है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर चीजें आई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर ये जो चीजें आई हैं इसमें प्रॉफिट भी शामिल है। ये प्रॉफिट एंड लॉस समेत डेबिट साइड पर जो कुछ आया है ये सारे का सारा उठा के तो हमने लायबिलिटी साइड पर भी ला के लिखना है। उसके बाद लायबिलिटी साइड पर वो कैपिटल लिखना है, जो जो लायबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं वो लिखनी है, और एसेट साइड पर जो जो एसेट्स हैं वो लिखने हैं। जैसा कि लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, तो उन एसेट्स को जब आपने लिखना है तो साथ में डेप्रिसिएशन को माइनस भी करना है। क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है वो भी इधर आएगा। तो ए जनाबे अली ओवरऑल स्टोरी है, ए तुसा करना है ते मैनू वहाना है, करवा फिर मैं दांगा, लेकिन उस सूरत में जो तुसा मैनू वहाया कि सर वेखो असी एसेट साइड ते लायबिलिटी साइड दे विच चीज़ां लिखी हैं लेकिन ये साडी पूरी नहीं आई। जी सर ओके सर। जी क्लोज कर दें।